हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई एम मनीष सिंह और आज हम पार्टनरशिप के ऊपर प्रॉब्लम देखने वाले हैं। पार्टनरशिप बहुत तरह के होते हैं, वो सारे पार्टनरशिप पे नहीं देखना है हमको। यहाँ पे बिजनेस वाले पार्टनरशिप का प्रॉब्लम देखना है और उनको कैसे सॉल्व किया जाए वो देखना है। ठीक है, देखिए एक बिजनेस दो से ज़्यादा लोग भी मिलके शुरू करते हैं, तो उस बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है वो कैसे डिवाइड हो इन लोगों के बीच। अगर उन लोग एक कम पैसा इन्वेस्ट किया, एक ने ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया, ऐसे केस में उनका जो प्रॉफिट है, जो बिजनेस का जो प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट में से शेयर का डिवीज़न कैसा होगा। ठीक है, अब देखिए जाहिर की बात है कि जिसने ज़्यादा इन्वेस्ट किया ज़्यादा समय के लिए तो उनको ज़्यादा प्रॉफिट का शेयर मिलना चाहिए, और जिन्होंने कम इन्वेस्ट किया कम समय के लिए तो उनको कम प्रॉफिट का शेयर मिलेगा। अब देखिए ऐसे सपोज एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन ये है, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। क्वेश्चन ये है, राम एंड श्याम स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹1,20,000 एंड 1,50,000 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द शेयर ऑफ श्याम out of annual profit of ₹72,000। out of annual profit of ₹72,000। तो राम ने, देखिए यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ, ₹72,000 का प्रॉफिट हुआ। अब देखिए इनका जो रेशियो ऑफ शेयर जो होगा that will be equal to the ratio of investment। तो रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ही उनका रेशियो ऑफ शेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं हम रेशियो ऑफ शेयर का रेशियो। तो किसका राम इस टू श्याम का हम निकाल लेते हैं, इनका इन्वेस्टमेंट का शेयर और इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल देते हैं, और यही इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है इनका शेयर का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट है शाम का 1,20,000 इस टू, और ये इनका हो गया 1,50,000। तो जो कॉमन फैक्टर है उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। सबसे पहले 4 0 इसका, 4 0 इसका, है ना। मैंने रेशियो के क्लास में सिखाया था, ऐसे कॉमन फैक्टर निकाला जाता है। और ये 3 का 4 टाइम्स और ये 3 का 5 टाइम्स, क्या हुआ, ये हो गया आपका 4:5 हो गया। तो रेशियो ऑफ शेयर क्या होगा, 4:5 के हिसाब से डिवाइड होना चाहिए। तो मुझे पूछा गया है शाम का शेयर पूछा गया है ना, शाम का शेयर। तो शाम से शेयर क्या हो जाएगा, शाम का शेयर होगा 5 आउट ऑफ टोटल 4 + 5 9, 5 आउट ऑफ 9 पार्ट ऑफ द टोटल प्रॉफिट इज 72,000। तो ये सॉल्व कर लीजिए, 9 का 1 टाइम्स और ये 9 का कितना 8,000 टाइम्स। तो 5 × 8,000 कितना हो गया, ₹40,000 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इनमें क्या है, इनका इन्वेस्टमेंट, दोनों का इन्वेस्टमेंट अलग अलग था, है ना। एक का था 1,20,000 एंड दूसरा का था 1,50,000, है ना। तो अगर मान लीजिए दोनों पार्टनर बिजनेस शुरू करते हैं और इनका इन्वेस्टेड अमाउंट जो होता है वो इक्वल होता है, लेकिन एक कम समय के लिए करता है और एक ज़्यादा समय के लिए करता है। कम समय के लिए कैसे किया, मान लीजिए कि बिजनेस चला 1 साल के लिए और एक को कुछ प्रॉब्लम हो गया और उसने अपना पैसा विड्रॉ कर लिया कुछ समय के बाद। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन पढ़िए क्या दिया हुआ है, देखिए। A and B started a business by investing 2,50,000 each, but due to some problem B withdraw his money after 8 months। तो B ने बिजनेस दोनों साथ में शुरू किया, लेकिन B ने अपना पैसा
8 महीना के बाद विड्रॉ कर लिया। अब पूछ रहा है कि फाइंड द शेयर ऑफ बी आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ ₹2 lakhs एट द एंड ऑफ ए ईयर। बिजनेस कितना समय के लिए चला? 1 साल के लिए चला, है ना। तो देखिए यहाँ पे बिजनेस टाइम, सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे बिजनेस टाइम कितना है ये भी बहुत मैटर करता है, इसको भी देखना है इसमें 1 ईयर के लिए। और टोटल प्रॉफिट कितना है? टोटल प्रॉफिट कितना है? तो ₹2 lakhs इनका टोटल प्रॉफिट। अब इन प्रॉफिट को कैसे डिवाइड किया जाए राम एंड श्याम के बीच में? तो क्या निकालना है हमको? रेशियो ऑफ शेयर हो जाएगा। किस चीज़ का शेयर? जो प्रॉफिट का शेयर जो होगा उसका रेशियो कैसे निकलेगा? देखिए ये है इनका इन्वेस्टेड अमाउंट, और यहाँ पे किसने विड्रॉ किया? बी ने विड्रॉ किया। तो मतलब ए और बी ने साथ में बिजनेस शुरू किया था 2,50,000 के साथ, है ना। और यहाँ पे बी ने विड्रॉ कर लिया आफ्टर 8 मंथ और बिजनेस चला 1 साल तक। मतलब 1 साल तक ए का पैसा उस बिजनेस में था, 1 साल तक ए का पैसा उस बिजनेस में था। तो 1 साल में कितना मंथ होता है? 12 मंथ इस टू। और बी का 2,50,000 इंटू, और ए का पैसा उस बिजनेस में कितना समय के लिए था? 8 मंथ के लिए, 8 मंथ, ठीक है। तो क्या करना है? रेशियो अब किसका निकालना है? अब इसमें टाइम जब डिफरेंट हो जाता है और अमाउंट भी जब डिफरेंट हो जाता है या सेम भी हो कभी भी, तो रेशियो ऑफ शेयर निकालने के लिए क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ अमाउंट एंड टाइम का रेशियो निकाल लेना है आपको, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले में 4 0, अच्छा 2,50,000 अमाउंट तो सेम था, कैंसिल हो गया। और ये 4 का 3 टाइम्स और ये 4 का 2 टाइम्स। सो क्या हो गया? 3:2। तो जो प्रॉफिट है वो किन के बीच में? ए एंड बी के बीच में A:B का जो प्रॉफिट का शेयर है इस रेशियो में डिवाइड होगा। तो मुझे इसमें पूछा गया है फाइंड द शेयर ऑफ बी। तो बी का शेयर क्या हो जाएगा? 20 शेयर बी का 2 आउट ऑफ 3 + 2 5, सो 2 आउट ऑफ 5 पार्ट ऑफ द टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट इज 2 lakhs, है ना। सो 5 का 1 टाइम्स और ये 5 का हो गया 40,000। ओके, 2 × 40,000 कितना हो गया? ₹80,000। ये हो गया बी का शेयर, ठीक है। चलो, सो नोट इट डाउन और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन पढ़ते रहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए। A started a business investing ₹45,000. After 3 months, B joined him with a capital of 50,000. If at the end of the year they earn a profit of 1,21,000, then what will be the share of B in the profit? अब इसमें भी बिजनेस टाइम क्या है इसका? बिजनेस टाइम ये भी 1 ईयर का है ना। बिजनेस टाइम 1 ईयर का है। और टोटल प्रॉफिट 1 साल में कितना हुआ? टोटल प्रॉफिट हुआ 1 साल में कितना दिया हुआ? 1,21,000 हुआ। अब हमको क्या निकालना है? रेशियो ऑफ शेयर निकालना है। तो रेशियो ऑफ शेयर निकाल लेते हैं ना। रेशियो ऑफ शेयर का रेशियो क्या हो जाएगा? सो इन्वेस्टेड अमाउंट इनटू द टाइम फॉर विच द अमाउंट वाज इन्वेस्टेड इन दैट बिजनेस। तो ए ने बिजनेस शुरू किया था, है ना, और इनका बिजनेस 1 साल तक चला। तो मीन्स ए ने कितना रुपया इन्वेस्ट किया था? 45,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया था।
और बिजनेस 1 साल के लिए चला तो ए का पैसा उस बिजनेस में 1 साल तक रहा कि नहीं, तो 1 साल मतलब कितना हो जाएगा 12 मंथ। अब आफ्टर 3 मंथ बी ज्वाइंड हिम, मतलब बिजनेस तो 1 साल के लिए ही था 12 मंथ के लिए, बी ने उनको उस बिजनेस में 3 मंथ के बाद ज्वाइन किया। तो उस बिजनेस में बी का पैसा कितना समय के लिए था 9 मंथ, क्योंकि 12 मंथ से 3 मंथ कम हो गया ना, 9 मंथ के लिए था। और बी का इन्वेस्टेड अमाउंट कितना था, सो 50,000 और इनटू टाइम कितना है 9 मंथ के लिए ही इन्वेस्ट किया था उन्होंने। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए इस रेशियो को, क्या होता है देखते हैं। तो 3 जीरो इसका और 3 जीरो इसका, 5 का ये 10 टाइम्स और ये 5 का 9 टाइम्स, 9 कैंसिल, और ये दोनों भी जाएगा है ना, ये दोनों 2 से जाएगा, 2 का 6 टाइम्स एंड ये 2 का 5 टाइम्स। सो क्या मिला मुझे 6:5 रेशियो मिला। तो रेशियो ऑफ शेयर आउट ऑफ प्रॉफिट बिटवीन ए एंड बी इज 6:5, इज 6:5। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, देखिए हमें पूछा गया है कि किसका, बी का शेयर क्या होगा आउट ऑफ द प्रॉफिट। तो 20 शेयर क्या हो जाएगा, तो बी का ये किसका है, ये A/B का शेयर का रेशियो है। तो बी का टर्म है 5, तो बी को मिलेगा 5 आउट ऑफ 6 + 5 11 एंड 5 आउट ऑफ 11 पार्ट ऑफ द टोटल प्रॉफिट, एंड टोटल प्रॉफिट इज व्हाट 1,21,000। ये है ना। अब देखिए ये 11 का 1 टाइम्स और 121 आपको पता है ना 11 का स्क्वायर होता है, तो 11 का 1 टाइम्स और ये 11 का कितना 121, 11 हो गया और ये 10 जीरो, सो 11,000। सो 5 × 11,000 कितना हो जाएगा ₹55,000, ₹55,000 बी का शेयर हो गया, है ना। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन पढ़िए, क्या दिया हुआ। शिमरान स्टार्टेड ए सॉफ्टवेयर बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹50,000। आफ्टर 6 months Nanda joined her with a capital of ₹80,000. After 3 years they earned a profit of ₹24,500. What was Shimran's share in the profit? तो हमको शिमरान का शेयर बताना है इस प्रॉफिट में से। तो सबसे पहले चीज आपको क्या नोट करना है यहाँ पे, बिजनेस टाइम आपको सबसे पहले नोट करना है। बिजनेस टाइम कितना है 3 years के लिए, बिजनेस टाइम इज 3 years, है ना। उसके बाद टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट आपको नोट करना है। टोटल प्रॉफिट इज ₹24,500। अब क्या करना है हमको, रेशियो ऑफ शेयर फाइंड आउट करना है। तो रेशियो ऑफ शेयर निकाल लेते हैं। रेशियो ऑफ शेयर यहाँ पे कौन कौन है, शिमरान इज टू नंदा, का रेशियो, शेयर का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो करना क्या है, इन्वेस्टेड अमाउंट, तो शिमरान इन्वेस्टेड ₹50,000 कितना समय के लिए, बिजनेस तो 3 साल के लिए चला था ना, और शिमरान ने बिजनेस का स्टार्टिंग में ही 50,000 लगा दिया, है ना। तो 3 साल के लिए चला, मतलब कितने मंथ, 3 × 12 36 मंथ। सो इन्वेस्टेड अमाउंट इनटू टाइम 36 इज 2। और नंदा ने कितना इन्वेस्ट की इसमें 80,000, है ना। 80,000 इन्वेस्ट की कितने समय के लिए, तो देखिए नंदा ने यहाँ पे 6 month लेट से ज्वाइन की इसने। तो नंदा का ये जो 80,000 रुपीज़ अमाउंट है वो बिजनेस में कितना समय के लिए लगा, कितना मंथ के लिए लगा, तो 36 में से 6 कम कर दीजिए, 30 मंथ हुआ ना, है कि नहीं, क्योंकि
6 मंथ लेट से उन्होंने बिजनेस में ज्वाइन किया तो 30 मंथ ही हुआ ना, तो 30 मंथ के लिए ही उस बिजनेस में नंदा का पैसा रहा। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 जीरो इसका, 4 जीरो इसका, और ये 6 का 6 टाइम्स और ये 6 का 5 टाइम्स, है ना। ये काट लिया 5 का 1 टाइम्स और ये 5 का 1 टाइम्स। अब ये 6 है और 8 है तो इनको भी काट लेते हैं। ये आपका 2 का 3 टाइम्स और ये 2 का 4 टाइम्स। सो क्या आया, 3:4 आया। देखिए ये कौन कैसे कटा, ये आप खुद काट के देख लीजिएगा। जब आप खुद से काटेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि कौन नंबर किससे कटा है। फाइनली ये रेशियो आना चाहिए 3:4, मतलब प्रॉफिट का जो शेयर है 3:4 में डिवाइड होना चाहिए सिमरान और नंदा के बीच में। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है व्हाट वाज द सिमरान शेयर इन द प्रॉफिट। तो सिमरान का शेयर क्या है इस प्रॉफिट में, तो सिमरान शेयर इन प्रॉफिट क्या हो जाएगा, सिमरान का 3 पार्ट है, आउट ऑफ कितना पार्ट, 3 + 4 7 पार्ट, 3 आउट ऑफ 7 पार्ट ऑफ किसका, टोटल प्रॉफिट का। तो 24500 24,500 टोटल प्रॉफिट है, तो 3 आउट ऑफ 7 पार्ट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ये सिमरान का शेयर हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, 7 का 1 टाइम्स, ये 7 का कितना 21 यानी 3 रिमाइंडर अगेन 3 3 5, इसका हो जाएगा 35 7 का 5 टाइम्स और 2 जीरो, है ना। सो 35 × 3 कितना हो जाएगा 105 और 2 जीरो है, तो ये हो गया आपका ₹10,500 हो गया सिमरान का शेयर आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए, बोर्ड पे है। क्या दिया हुआ, A and B started a business in partnership. A and B started a business in partnership, investing ₹20,000 and $15,000 respectively. After 6 months, C joined them with ₹20,000. What will be B's share in the total profit of ₹25,000 earned at the end of 2 years? From the starting of the business. ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमको क्या नोट करना है, सबसे पहले हमको नोट करना है बिजनेस टाइम कितना है, 2 इयर्स का है ना। अब यहाँ पे बिजनेस टाइम 2 इयर्स का है एंड टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है कितना, ₹25,000 का टोटल प्रॉफिट हुआ। अब हमको क्या निकालना है, ABC का प्रॉफिट का शेयर का रेशो निकालना है। तो देख लेते हैं यहाँ पे रेशियो ऑफ शेयर का रेशो कैसे निकालना है। यहाँ पे 3 लोग हैं, A:B:C। अब हमको वही करना है, इन्वेस्टेड अमाउंट इनटू द टाइम फॉर विच द मनी वाज इन्वेस्टेड। तो A ने कितना इन्वेस्ट किया, अब ये A और B ने तो बिजनेस को शुरू किया था। A ने दिया कितना 20,000 इन्वेस्ट किया, कितना समय के लिए, शुरू में ही इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया था, बिजनेस 2 साल के लिए चला। सो 24 मंथ्स इज टू। B ने दिया 15,000 दिया और कितना समय के लिए, तो शुरू में ही इन्वेस्ट कर दिया था, तो इनका भी हो गया 24 इज टू। और C ने ज्वाइन किया आफ्टर 6 मंथ, कितने रुपए के साथ, 20,000 रुपीज़ के साथ। तो इनका इन्वेस्टेड अमाउंट हो गया C का 20,000, कितने समय के लिए, 20,000 कितने समय के लिए, इन्होंने 6 मंथ लेट से शुरू किया। तो 2 इयर्स मीन्स 24 मंथ से 6 मंथ आप कम कर दीजिए। सो कितना हो गया, ये हो गया 18
मंथ्स के लिए ही इन्वेस्टेड था, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 जीरो इसका और इसका मैंने काट लिया, है ना। अब मैं थोड़ा सा यहाँ क्लियर हो रहा हूँ, देखता हूँ। सो 20 इंटू 24 इज टू 15 इंटू 24 इज टू 20 इंटू 18। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करने की कोशिश नहीं करना, पहले जो कॉमन फैक्टर है उसको कैंसिल आउट करना है, ठीक है। अब देखिए ये और ये 5 से जा रहा है ना, तो 5 का 4 टाइम्स और 15 5 का 3 टाइम्स और ये 25 का 4 टाइम्स। अब 24 ये 24 एंड 18 6 से जा रहा है, तो 6 का ये 4 टाइम्स और ये 6 का हो गया 4 टाइम्स और ये 6 का हुआ 3 टाइम्स, है ना। अब देखिएगा सब में 4 कॉमन है, तो ये 4 एक 4 काट दिया और इसका एक 4 काट दिया, एक 4 काट दिया कॉमन। ये हो गया आपका 4:3:3, 4 बचा, इधर 3 बचा सेकेंड टर्म में और इधर 3 बचा। तो ये हो गया आपका रेशियो ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट, है ना, किसका, ए बी और सी का। तो इस क्वेश्चन में मुझे क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में मुझे बी का शेयर पूछा गया है ना। तो 20 शेयर क्या हो जाएगा, 20 शेयर क्या हो जाएगा, 20 शेयर। 3 है यहाँ पे, सो 3 टोटल 3 पार्ट मिलेगा, टोटल कितना पार्ट का, तो 3 + 3 6 एंड +4 10, सो 3 आउट ऑफ 10 पार्ट ऑफ द टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना है, तो 25,000 टोटल प्रॉफिट हुआ, है ना। अब सॉल्व कर लीजिए, 1 0 0 काट दिया, सो 3 इंटू 25 कितना हो जाएगा, 7,5 हो जाएगा, और 2 0 बचा हुआ है, 2 0 बचा हुआ है, मतलब बी का शेयर हो गया ₹7,500, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है ना, अगर आप इस रेशियो को निकालने के लिए अगर आप सीख गए ना अच्छी तरह से, इसके बाद तो आगे वाला कैलकुलेशन कुछ है ही नहीं, ठीक है। चलिए हम और आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 6 बोर्ड पे आ चुका है, देखिएगा, पढ़िए उसको पहले। क्या दिया 6 में, A, B and C entered into a partnership. They invested ₹4,000, ₹8,000 and ₹1,20,000 रेस्पेक्टिवली। तो ABC बिजनेस शुरू किया और शुरू में ही इन लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया 40,000, 80,000 एंड 1,20,000, है ना। At the end of first year, B withdraws 40,000, while at the end of second year, C withdraws 80,000। ये बात है, B ने विड्रॉ किया 4,000 1 साल के बाद और C ने विड्रॉ किया 80,000 2 साल के बाद। अब क्वेश्चन ये है, इन व्हाट रेशियो विल द प्रॉफिट बी शेयर्ड एट द एंड ऑफ ईयर। अब देखिए इसमें क्या है, इन्होंने पैसा विड्रॉ तो किया लेकिन अपना पूरा पैसा विड्रॉ नहीं किया, है ना। देखिए बी ने इन्वेस्ट किया था 80,000 और उसमें से सिर्फ 48,000 विड्रॉ किया 1 साल के बाद, और सी ने इन्वेस्ट किया था 1,20,000 और उसने विड्रॉ किया 2 साल के बाद, कितना विड्रॉ किया, बस 80,000, है ना। अब इनका रेशियो निकालना है, किसका, प्रॉफिट किस रेशियो में डिवाइड होगा ये हमको निकालना है। तो देखिए सबसे पहले तो हमको वही करना है, बिजनेस टाइम ABC है ना, बिजनेस टाइम कितना, एट द एंड ऑफ 3 ईयर, शेयर निकालना एट द एंड ऑफ 3 ईयर। तो बिजनेस टाइम इसका हो गया 3 ईयर्स। अब टोटल प्रॉफिट तो दिया नहीं है हमको, इनका जो प्रॉफिट का जो शेयर होगा उनका रेशियो निकालना है। तो देख लेते हैं यहाँ पे, रेशियो ऑफ शेयर मैं यहीं पे लिख देता हूँ नीचे, रेशियो ऑफ शेयर किसके, A, B एंड C का, A
B/C का मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब देखिए ए ने शुरू में इन्वेस्ट किया था 40,000, शुरू में इन्वेस्ट किया था 40,000 और इनका ये 40,000 पूरा 3 साल तक रह गया, क्योंकि ए ने विड्रॉ नहीं किया ना, तो पूरा 3 साल के लिए रह गया। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इंटू 3 कर देता हूँ। इस बार मैं मंथ नहीं लूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो पैसा विड्रॉ करना हो जो हुआ वो 1 साल के बाद हुआ, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ मंथ में कन्वर्ट नहीं करूँगा। जब वहाँ पे विड्रॉ मंथ में दिया होता है, इतना मंथ के बाद विड्रॉ किया, तो उसमें टाइम को मंथ में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। अब देखते हैं बी का क्या हुआ। बी ने विड्रॉ किया 1 साल के बाद 40,000 और इनिशियली बी ने इन्वेस्ट किया था 80,000 रुपीज़। तो ये 80,000 रुपीज़ उस बिजनेस में कितना समय के लिए था? 1 साल तक था ना, क्योंकि 1 साल के बाद उसने क्या किया, 40,000 रिमूव किया। तो ये 80,000 तो पूरा 1 साल के लिए था, 1 साल के लिए, है ना। अब जो पैसा बचा कितना, 40,000 उसने 80,000 में से 40,000 रिमूव कर लिया, विड्रॉ कर लिया, तो बचा कितना, 40,000 बचा। अब वो 40,000 रुपीज़ उस बिजनेस में रह गया, रहा कि नहीं, कितना समय के लिए रहा, बिजनेस के लास्ट तक। तो 1 साल जब ख़त्म हो जाता है तो दूसरा साल और तीसरा साल, ये 2 साल के लिए इनका 40,000 क्या हुआ, इनका 40,000 इन 2 साल के लिए उस बिजनेस में रहा, है ना। शुरू का 1 साल उसने 80,000 रखा और फिर बाद का 2 साल उसने 40,000 करके रखा उस बिजनेस में। अब सी का देखते, सी का क्या है। तो सी ने इन्वेस्ट किया था 1,20,000 रुपीज़ इसने इन्वेस्ट किया था। अब इसने पैसा निकाला 2 साल के बाद विड्रॉ किया, है ना। 2 साल के बाद विड्रॉ किया, मतलब उस बिजनेस में 2 साल तक तो पैसा रह गया ना। 1,20,000 जो पैसा है ये 2 साल तक लगा रहा है बिजनेस में। अब 2 साल के बाद वो विड्रॉ करते हैं कितना, 80,000 विड्रॉ करते हैं, तो रिमेनिंग पैसा कितना हुआ, 40,000। अब ये 40,000 कितना समय के लिए रह गया उस बिजनेस में, तो रिमेनिंग 1 साल के लिए, है ना, क्योंकि बिजनेस तो 3 साल के लिए चला था। ये इंटू ये। अब देखिए जो इनका रेशो निकलेगा ना, ये प्लस कर दीजिए, इसको प्लस कर दीजिए, ये निकलेगा, ठीक है, ये निकलेगा। इसको सॉल्व कीजिए, जो रेशियो होगा वही होगा। अब देखते हैं, जल्दी से करता हूँ। ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3, ये हो गया 1 2 0 0 0 0। 40,000 इंटू 3, 1,20,000 इज 2। अब यहाँ पे 80,000 इंटू 1, ये आपका 80,000 ही होगा। अब एक ही बार कर देता हूँ, देखिए 80,000 इंटू 1 80,000 एंड 40,000 इंटू 2 80,000, ये हुआ 40,000 इंटू 2 80,000 हुआ ना, 80,000 और 80,000 बीच में प्लस दिया हुआ, इन दोनों को प्लस करना, तो ये कितना हो गया 1,60,000, 1,60,000 इज टू और ये कितना 24 यानी 2,40,000 हुआ और नीचे 40,000, तो 2,40,000 प्लस 40,000 कितना हो जाएगा 2,80,000, 2,80,000 दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर प्लस भी करना है, ठीक है। सो 2,80,000 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले तो 4 जीरो उसके पीछे दिख रहा है मुझे, इसको मैं एलिमिनेट करूँगा सबसे पहले। सो एलिमिनेट करूँ, सो 4 जीरो ये, 4 जीरो ये और 4 जीरो ये। अभी भी जा रहा है, ये कितना से जाएगा 4 से जाएगा, ये 4 का हुआ, 4 का 3 टाइम्स और ये इस टू, ये 4 का 4 टाइम्स और ये इस टू 4 का 7 टाइम्स, मीन्स 4 का 3 टाइम्स, 4 का 4 टाइम्स और ये 4 का 7 टाइम्स। तो ये इनका रेशियो हो गया। किस चीज़ का रेशियो, प्रॉफिट का, शेयर का रेशियो, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका बोर्ड पे आ गया है, देखिएगा जल्दी से उसको क्या है। सो क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 7 में, देखते हैं। A, B and C start a business
इज इन्वेस्टिंग ₹20,000। हर लोगों ने 20,000 इक्वली इन्वेस्ट किया। आफ्टर 5 मंथ ए विड्रू ₹5,000, मीन्स इन्वेस्टेड अमाउंट 20,000 था, उसमें से 5,000 उसने विड्रॉ कर लिया। एंड बी विड्रू ₹4,000, बी ने 4,000 विड्रॉ किया। एंड सी इन्वेस्ट ₹6,000 मोर, सी ने उसमें और ₹6,000 ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया, है ना। अब ये जो चेंजेस हुआ इनमें, इन लोगों का जो चेंजेस हुआ अमाउंट का, जो इन्वेस्टेड अमाउंट का जो चेंजेस हुआ, तीनों का एक ही समय में हुआ आफ्टर 5 मंथ्स। मीन्स बिजनेस 5 महीना तक ठीक ठाक चल रहा था, आफ्टर 5 मंथ के बाद ये इन्वेस्टेड अमाउंट का चेंजेस हुआ ना। अब यहाँ पे हमको क्या फाइंड आउट करना है, एट द एंड ऑफ ईयर ए टोटल प्रॉफिट ऑफ ₹69,900 वाज रिकॉर्डेड, फाइंड द शेयर ऑफ बी। तो बी का शेयर फाइंड आउट करना है, बी का शेयर फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहले तो हमको बिजनेस टाइम रिकॉर्ड करना है। यहाँ पे बिजनेस टाइम कितना समय के लिए था, तो 1 ईयर के लिए था, है ना। और टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है, टोटल प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, ₹69,900 का टोटल प्रॉफिट दिया हुआ। अब मुझे बी का शेयर निकालने के लिए इनका प्रॉफिट का शेयर का जो रेशियो वो फाइंड आउट करना होगा। तो देखते हैं, रेशियो ऑफ शेयर किसका, सो A/B/C का मुझे निकालना है ना। अब देखिए इनका 20,000 ए का भी इन्वेस्टेड था, कितना समय, अभी देखिए जो भी चेंजेस हुआ 5 मंथ के बाद ही चेंज हुआ, है ना। विड्रॉ किया इसने, तो 5 मंथ तक तो 20,000 था ए का 5 मंथ तक तो 20,000 था, तो 5, और इसने विड्रॉ कर दिया इस 20,000 में से ए विड्रॉ कितना रुपया, 5,000 विड्रॉ कर दिया। तो ए ने 5 मंथ के बाद 5,000 विड्रॉ किया, तो बचा कितना, 15,000। तो अब बिजनेस में वो 15,000 रुपीज़ बाकी समय के लिए रह गया, है ना। तो 5 मंथ के बाद बाकी रिमेनिंग टाइम कितना होगा, 7 मंथ, क्योंकि बिजनेस 1 साल के लिए था। तो अब ये 15,000 जो है आपका रिमेनिंग 7 मंथ के लिए उस बिजनेस में रह गया, इसको प्लस कर देना है। अब देखते हैं इस टू बी का, तो बी ने भी शुरू में 20,000 इन्वेस्ट किया था, और प्लस इनटू टाइम 5 मंथ तक तो 20,000 था। 5 मंथ के बाद बी ने क्या किया, इन्होंने 4,000 विड्रॉ किया, है ना। तो 20,000 में से 4,000 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16,000। अब ये 16,000 रुपीज़ रिमेनिंग टाइम के लिए था, मतलब बिजनेस का रिमेनिंग टाइम 7 मंथ के लिए, है ना। अब इस टू सी का देखते हैं, सी ने इन्वेस्ट किया और ज़्यादा, कितना ज़्यादा इन्वेस्ट किया, 6,000 रुपीज़, कब, आफ्टर 5 मंथ्स। तो 5 मंथ ये 20,000 रुपीज़ 5 मंथ के लिए था, और इसमें और 6,000 इन्वेस्ट किया, मतलब 26,000 हो जाएगा। तो अब उनका टोटल अमाउंट जो हुआ 5 मंथ के बाद 26,000। अब ये कितना समय के लिए था, बिजनेस का रिमेनिंग टाइम के लिए, विच इज़ 7, है ना। अब इसको प्लस कर देना है, तो सॉल्व करते हैं ना इसको। अब कैसे सॉल्व किया जाए, देखिए ये एक काम करते हैं, इसका 3 0 मैं कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो 3 0 मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ, इसका 3 0 और इसका भी 3 0, ये हो गया। अब ये थोड़ा सिंपल हो गया, तो 20 × 5 100 और प्लस 15 × 7 105 इस टू, और ये हुआ आपका 20 × 5 100 प्लस 16 × 7 कितना हो जाएगा, 7 6 और 42 कैरी इज 4, सो 112 इस टू, और ये 100 प्लस 26 × 7, तो 7 6 और 42 14 182, ये हुआ। अब देखिए ये मैंने कैसे कैंसिल किया, देखिए
कैसे कैंसिल किया, मैंने क्या किया ना, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये है आपका 20,000 है ना, इंटू 5 दिया हुआ है प्लस 15,000 इंटू 7 ये है इस टू, और ये क्या है अगेन 20,000 इंटू 5 प्लस 16,000 इंटू 7। ठीक है, अब मैं इसी दो को लेके मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए यहाँ से मैंने 1000, इस ब्रैकेट में से मैंने 1000 कॉमन निकाला, तो ये क्या बचा आपका 20 इंटू 5 बचा, और प्लस, और यहाँ पे 1000, ये भी इन दोनों में से 1000 कॉमन निकला ना, तो ये हुआ आपका 15 इंटू 7 इस टू। इन ब्रैकेट में 1000 दोनों में से मैं कॉमन निकाला, ये थोड़ा जल्दी ही हो जाता है ना, इसलिए मैंने सिर्फ 1000 ही कॉमन लिया। ऐसे तो बहुत कुछ कॉमन लिया जा सकता था, मैंने एक नज़र देखा और मुझे 1000 कॉमन लगा, तो मैंने यहाँ पे 1000 कॉमन निकाल दिया। अब ये 1000 क्या है, काटना आसान हो जाएगा। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं, ऐसे करने से ये कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने किया, तब जाके ये ऐसे हुआ। अब आगे देखते हैं, ये कितना हो गया, ये आपका 205 इस टू, और ये 212 इस टू, और ये 282 ये हुआ है ना। तो ये इनका, और कुछ कॉमन है, कॉमन तो है नहीं, कुछ कॉमन है देख लेते हैं। नहीं, कॉमन नहीं है। ओके, ये इनका रेशियो हो गया। अब मुझे पूछा गया है बी का शेयर, तो बी का शेयर क्या हो जाएगा, 20 शेयर क्या हो जाएगा, 20 शेयर हो जाएगा। बी का टर्म है ये, तो 212 पार्ट आउट ऑफ, तीनों को प्लस करना है, तो तीनों को प्लस करने से क्या हो जाएगा, 2 + 2 = 4 and + 5 9। ओके, अगेन 8 + 1 = 9 and +0 9, और 2 + 2 = 4 and +2 = 6। So 212 part out of 699, 212 out of 699 part of the total profit। टोटल प्रॉफिट कितना है, सो 69900 ये है। तो नंबर तो क्लियर है, कट जाएगा, तो ये हो गया आपका 100, और इसका आंसर हो गया ₹21,200। कितना हुआ, 21,200 बी का शेयर हो गया आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट। इसमें मेन इंपॉर्टेंट ये है, इसको आप सीखिएगा, अगर इसको सीख लिए तो आगे का कैलकुलेशन बहुत ही आसान है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बोर्ड में दिया हुआ है, क्या पढ़िए उसको। ठीक है, क्या दिया हुआ है, ABC started a business investing in ratio 3:7:4, full time in ratio 2:4:5। क्वेश्चन है व्हाट इज द रेशियो ऑफ शेयर आउट ऑफ ए प्रॉफिट। तो इन्वेस्टेड अमाउंट का रेशियो दिया हुआ है, और जिस टाइम के लिए इन्वेस्ट किया गया है उसका भी रेशियो दिया हुआ है। अब हमको पता करना है, क्या रेशियो निकालना है मुझे, प्रॉफिट का जो शेयर होगा उसका रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे रेशियो किस किस का दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या दिया हुआ है 3:7:4। अब ये कितना है, आप इसको इतना ही रुपया मान लीजिए ना, 3 रुपया, 7 रुपया, 4 रुपया, ये इतना ही रुपया दिया हुआ है। अब रेशियो ऑफ टाइम दिया हुआ है, किस चीज़ का टाइम, तो रेशियो ऑफ द टाइम फॉर विच द अमाउंट वाज इन्वेस्टेड, इसका रेशियो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, सो 2:4:5 दिया हुआ है। अब देखिए रेशियो ऑफ शेयर का निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, टाइम इन्वेस्टेड अमाउंट इंटू टाइम करते हैं ना, और ये टाइम का रेशियो दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका रेशियो ऑफ शेयर हो जाएगा, रेशियो ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट।
सो 3 इंटू 2 क्या हो गया 6 एंड 7 इंटू 4 कितना हो गया 14 एंड 4 इंटू 5 कितना हो गया 20। कुछ कॉमन है तो एलिमिनेट कर दीजिए, ये 3 टाइम्स 2 का 7 टाइम्स एंड ये 2 का 10 टाइम्स, तो ये हो गया आपका 3:7:10 इसका आंसर। देखिए जब ये क्वेश्चन को शुरू में देखिए तो कितना डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन जब मैंने किया तो आपको लग रहा है कि कितना आसान है ना, बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे आ गया है, पढ़िएगा जरा इसको। ए बिगेन ए बिजनेस विथ ₹3,500 3,500 के साथ एक बिजनेस शुरू किया है ना, एंड बी ज्वाइंट विथ ए पार्टनर। ओके, आफ्टर ए ईयर प्रॉफिट इज डिवाइडेड इन रेशियो 2:3। व्हाट इज बी कंट्रीब्यूशन इन द कैपिटल। मतलब ए ने बिजनेस शुरू किया और 5 मंथ के बाद बी ने भी उसको ज्वाइन किया, कुछ अमाउंट के साथ, कुछ कैपिटल के साथ, है ना। जब 1 साल के बाद ये प्रॉफिट जब डिवाइड हुआ तो प्रॉफिट का शेयर का जो रेशो है ये 2:3 दिया हुआ है। मुझे फाइंड आउट करना है कि इसमें बी का कंट्रीब्यूशन क्या है। तो सबसे पहले तो हमको मार्क करना है बिजनेस टाइम कितना है, तो 1 ईयर का है बिजनेस टाइम, 1 साल के लिए था ना। और टोटल प्रॉफिट कितना है वो भी नहीं दिया है। एक चीज़ दिया है यहाँ पे, प्रॉफिट का रेशियो, यानी रेशियो ऑफ शेयर इस बार दे दिया है। रेशियो ऑफ शेयर इस बार क्वेश्चन में दिया है, वो है आपका 2:3। अब ये रेशियो ऑफ शेयर दिया हुआ है, ठीक है, ये रेशियो ऑफ शेयर दिया हुआ है 2:3। मुझे फाइंड आउट करना है कि बी ने कितना इन्वेस्ट किया। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ, लेट बी इन्वेस्टेड X रुपीस बी ने इन्वेस्ट किया था उस बिजनेस में, ये मान के मैं शुरू करता हूँ इसको। तो जो मैं कॉन्सेप्ट बताया था रेशियो ऑफ शेयर निकालने का, वो कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ शेयर उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से किसके बीच में, A:B। तो ए का इन्वेस्टेड अमाउंट एंड टाइम फॉर विच द अमाउंट वाज इन्वेस्टेड इन दैट बिजनेस बाय ए, है ना। तो ए ने इन्वेस्ट किया कितना, 3,500 इन्वेस्ट किया। और ए ने बिजनेस शुरू किया था तो उनका पैसा बिजनेस का शुरू से लेकर लास्ट तक रहा, मतलब कितने समय के लिए, 12 मंथ के लिए। और बी ने कितना रुपीस इन्वेस्ट किया, X रुपीस इन्वेस्ट किया, है ना। और बी का ये X रुपीस उस बिजनेस में कितना समय के लिए था, उन्होंने 5 मंथ लेट से ज्वाइन किया ना, आफ्टर 5 मंथ, तो 12 - 5 कितना हो गया, 7 मंथ। तो ये इनका इन्वेस्टेड अमाउंट 7 मंथ के लिए था, ठीक है। अब देखिए इनका जो वैल्यू होगा, इनको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे वो किसके बराबर होगा, 2:3 के बराबर होगा कि नहीं होगा, 2:3 के बराबर होगा, ठीक है। तो एक काम कर लीजिए, इन दोनों में अब ये एक इक्वेशन बन गया, ठीक है। इक्वेशन बना के भी आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो इन दोनों में 7 कॉमन है, ये 7 का 1 टाइम्स और ये 7 का कितना 500 टाइम्स। सो 500 × 12 कितना हो जाएगा, 5 × 12 हो गया 6, और ये 6000 × X = 2:3, है ना। ये रेशियो ऑफ शेयर है जो हमने पहले वाला कॉन्सेप्ट यूज करके निकाला, और ये रेशियो ऑफ शेयर जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो दोनों रेशियो तो सेम ही होना चाहिए ना, तो इसलिए मैंने इसको इक्वल कर दिया। अब रेशियो क्या होता है देखिए, अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं आप इसको। अच्छा एक काम, इक्वेशन बना लीजिए इसको, देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 60,000 / X = 2/3। तो
ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर कितना हो गया, ये आपका 1,80,000 इज इक्वल टू एक्स इंटू 2x हो गया। सो 2 का ये 1 टाइम्स और ये 2 का कितना 90,000 हो रहा है, 3,500। अच्छा मैंने ज़्यादा लिख दिया क्या, 2 ही जीरो है ना। सो ये तो 6,000 होगा। ओके इसको करेक्ट कर लीजिएगा 6,000। सो 5 इंटू 12 60 और यहाँ पे 2 जीरो है, तो यहाँ पे 6,000 होना चाहिए था। ओके यहाँ पे 6,000, तो ये 9,000 हो जाएगा। ठीक है, एक एक जीरो काट दीजिएगा इसका 9,000। सो एक्स का वैल्यू क्या हो गया आपका ₹9,000। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। 10 ने क्या दिया है देखते हैं। ए बिगेन ए बिजनेस with ₹85,000. He was joined afterward by B with ₹42,500. अब क्वेश्चन ये है, for how much period does B join? If the profit at end of year are divided in ratio of 3:1. तो एंड ऑफ ईयर बोला गया है, तो द एंड ऑफ ईयर मीन्स एक साल का बिजनेस चला। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं बिजनेस टाइम। बिजनेस टाइम 1 ईयर। ठीक है, उसके बाद टोटल प्रॉफिट नहीं दिया है, लेकिन टोटल प्रॉफिट का शेयर का रेशियो दिया हुआ है। तो रेशियो ऑफ शेयर दिया हुआ है। रेशियो ऑफ शेयर क्या दिया है 3:1। इन शेयर का रेशियो दिया हुआ 3:1। अब देखिए, अब प्रॉफिट क्या है ये पता नहीं और रेशियो ऑफ शेयर दिया हुआ है। मुझे टाइम पता करना है कि बी उस बिजनेस में कितना समय के लिए था, है ना, यही फाइंड आउट करना है ना। फॉर हाउ मच पीरियड डज बी ज्वाइन, कितना समय के लिए बी ने ज्वाइन किया। देखिए यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि आफ्टर हाउ मच टाइम बी ज्वाइंड ए, ये नहीं पूछा है। ये पूछा है कि बी उस बिजनेस में कितना समय के लिए था। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ, लेट बी ज्वाइंड ए फॉर एक्स मंथ। एक्स मंथ में लूँगा, ठीक है, मैं मंथ में लूँगा क्योंकि एक साल के लिए ही बिजनेस चला। एक साल में 12 मंथ होता है और उसने लेट से ज्वाइन किया है ना, मैं मंथ में ले लेता हूँ। ओके, तो अब देखिए ये तो रेशियो ऑफ शेयर दिया हुआ है क्वेश्चन में। अगर हम रेशियो ऑफ शेयर टेक्निक से निकालेंगे तो क्या होगा, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था उस कॉन्सेप्ट से अगर निकाला जाए तो क्या होगा। देखिए रेशियो ऑफ शेयर हम जैसे निकालते थे वो वाला कॉन्सेप्ट से निकालेंगे तो क्या होगा। इसमें अमाउंट कितना अमाउंट, सो 85,000 इंटू और ए का पैसा उस बिजनेस में कितना समय के लिए था, सो 12 मंथ, 1 ईयर मतलब 12 मंथ शुरू से लेकर लास्ट तक था। और बी ने इन्वेस्ट किया कितना 42,500 इन्वेस्ट किया और बी का पैसा उस बिजनेस में कितना समय के लिए था, तो एक्स मंथ के लिए इंटू एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं ज़रा। ओके, मैं 0 काट दिया। 17 से ये जाएगा 17 से, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। सो 4 to 5 है, इसको 17 से मैं डिवाइड करके देखता हूँ। 17 का 2 टाइम्स ये हो गया 34 और 85 हो जाएगा ये 5। तो ये 17 का 25 टाइम्स और ये 17 का 50 टाइम्स। ओके, 50 एंड 25, ये 25 का 1 टाइम्स और ये 25 का 2 टाइम्स। मुझे क्या मिला और कुछ है करने के लिए, कुछ नहीं है। तो मुझे क्या मिला यहाँ पे 2 इंटू 12 हो गया 24:2 और 1 इंटू एक्स हो गया x। और इसी 24:x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एग्जैक्ट वैल्यू है 3:1। 3:1 ये प्रोपोर्शन बन गया। ठीक है, तो मुझे x का वैल्यू निकालना है। तो अब प्रोपोर्शन के
टेक्निक भी यूज कर सकते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल होता है ना। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया x इंटू 3 इज इक्वल टू 24 इंटू 1। सो 3 का 1 टाइम्स एंड 3 का 8 टाइम्स, वैल्यू ऑफ x इज 8। और 8 मंथ्स के लिए उसने बिजनेस ज्वाइन किया। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे आप प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट भूल गए तो इसको आप ऐसा भी कर सकते थे। यहाँ पे देख लीजिए 24:x मीन्स 24 अपॉन x होगा ना, इक्वल टू, और 3:1 मीन्स 3/1। x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 इंटू 24 हो गया आपका 24, और x इंटू 3 क्या हो गया, 3x हो गया। और ये 3 का 1 टाइम्स, 3 का 8 टाइम्स, ऐसे भी कर सकते। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। इसको प्रैक्टिस करते रहिए। मैंने जितना भी क्वेश्चन कराया है वो सारा क्वेश्चन को आप एक बार खुद से भी करने की कोशिश कीजिए और इसका कॉन्सेप्ट को यूज करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।